रब हूं। अगर ये सच नहीं है तो इतनी ताकत इसके पास कैसे है? ये जन्नत जैसी लग रही है। तू रब नहीं है, तू सिर्फ एक फितना है। इसने बारिश भी बरसा दी। सोचिए, अगर एक शख्स आपके सामने आए और वो कहे, मैं तुम्हारा रब हूं। उसके पास जन्नत भी हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बना दी है, अब फैसला तुम्हारा है। जहन्नुम भी हो। डरो मत, यही तुम्हारी जहन्नम है। मेरे पीछे आओ और आग से बच जाओ। वो बारिश बरसा दे। देखो, मैंने आसमान को झुका दिया, बारिश भी मेरे हुक्म से बरसती है। अब बताओ तो मैं कौन हूँ? जमीन से खजाना निकाल ले। देखो, जमीन भी मेरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, वो सबसे बड़ा झूठा है। रोका नहीं जा सकता। ये जंजीरें टूटेंगी और पूरी दुनिया मेरी होगी। ये कहानी है दज्जाल की, इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक फितने की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले दुनिया पर ऐसा वक्त आएगा जब लोग भूख, खौफ और बेचैनी में जी रहे होंगे। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान सच नहीं, सहारा ढूंढता है। हमने कई दिन से पेट भरा नहीं देखा। डर हर सांस के साथ बढ़ रहा है। जमीन सूख चुकी होगी, बारिश रुक चुकी होगी, इंसान मदद का इंतजार कर रहा होगा। बारिश थम चुकी है, मगर जमीन और दिल दोनों अभी सूखे हैं। नजरें अब भी आसमान और रास्तों पर टिकी हैं, शायद कहीं से मदद आ जाए। और फितना हमेशा इंसानी कमजोरी के लम्हे में आता है। इसी दौर में दज्जाल जाहिर होगा। जब इंसान टूट चुका होगा तब मेरा आना तय है। ना मक्का से, ना मदीना से, बल्कि मशरिक की जमीन से, खुरासान के इलाके से। वो अपने साथ सिर्फ लफ्ज नहीं लाएगा, वो पावर लाएगा। देखो, जमीन, हवा, खामोशी सब मेरी मौजूदगी महसूस कर रहे हैं। और दुनिया उसे मसीह समझ बैठेगी। यही है वो जिसका हम इंतजार कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान वाज़े कर दी। उसकी एक आंख अंधी होगी, दूसरी आंख उभरी हुई होगी, जैसे अंगूर। मेरी एक आंख बंद है, मगर मेरी ताकत अंधी नहीं है। और उसके माथे पर लिखा होगा काफिर। मेरे माथे पर जो लिखा है उसे पढ़कर भी लोग मुझे मानेंगे। ये अल्लाह का निशान होगा जो हर मोमिन पढ़ सकेगा। उसे पहचानना मुश्किल नहीं होगा। उसके माथे पर जो लिखा होगा वही उसकी सच्चाई बताएगा। उसे देखने के बाद भी लोग मेरे पीछे चलेंगे। दज्जाल के पास दो चीजें होंगी, एक जन्नत और एक जहन्नुम। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक जन्नत जैसा दिखेगा और एक जहन्नुम जैसा। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत नजर आएगी वो असल में जहन्नुम होगी और जो जहन्नुम नजर आएगी वो असल में जन्नत होगी। ये फितना आंखों का होगा, ईमान का इम्तिहान होगा। जो देख रहा हूं वही सच लग रहा है। आंखें झूठ नहीं बोल सकती। दिल कुछ और कह रहा है, मगर नजरें उसी की तरफ जा रही हैं।
स्टोरी को आगे देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे एक मोटिवेशन मिलती है और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें। दज्जाल एक कौम के पास जाएगा। वो कहेंगे, हम भूखे हैं, हमें खाने को कुछ दे दो। दज्जाल कहेगा, अगर मैं बारिश बरसा दूं तो? अगर तुम बारिश बरसा सकते हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जमीन फसल उगलेगी। देखो, जमीन जद्दा हो गई, अब हमें खाना मिल जाएगा। जानवर भरपूर दूध देंगे और लोग कहेंगे, यही तो हमारा रब है जिसने हमें सब कुछ दे दिया। देख लिया, जब पेट भर जाए तो सच बदल जाता है। मगर मोमिन जानता होगा, जो भूख दिखाकर झुकाए वो रब नहीं हो सकता। रब धोखा नहीं देता। ये ताकत नहीं, ये फितना है। और हर फितना सिर्फ ईमान से पहचाना जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक जवान मोमिन को बुलाएगा, उससे पूछेगा, क्या तू मानता है मैं रब हूं? वो कहेगा, तू झूठा है। दज्जाल उसे कत्ल करेगा, फिर उसे जिंदा करेगा और फिर पूछेगा, अब बता, मैं कौन हूं? और मोमिन कहेगा, तू दज्जाल है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद दज्जाल उसे दोबारा कत्ल नहीं कर सकेगा। ये होगा दुनिया का सबसे बुलंद ईमानी मुकाम, जहां जिस्म हार जाता है मगर रूह जीत जाती है। रसूल ने हमें बचाव का रास्ता भी दिया। मक्का और मदीना दज्जाल के लिए बंद होंगे, फरिश्ते उनके दरवाजों पर होंगे और सूरह कहफ की पहली 10 आयात दज्जाल से हिफाजत बनेंगी। ये सिर्फ इल्म नहीं, ये सर्वाइवल है। मैंने अपनी उम्मत को दज्जाल से ज्यादा किसी चीज से नहीं डराया। सवाल ये नहीं कि दज्जाल कब आएगा, सवाल ये है, अगर आज आ जाए क्या हम पहचान पाएंगे?